नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। ये खबर एक तरह से सभी अभिभावकों के लिए आई ओपनर साबित होगी, तो इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये खबर आपके और आपके बच्चे का वर्तमान दिखा रही है। जो आप झेल रहे हैं उसे हम अपने कैमरे में कैद कर आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही आपकी परेशानियों को बिहार के शिक्षा विभाग तक पहुंचा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। सभी लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और महंगाई की मार अब स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों पर भी पड़ने लगा है और इसी का जीता जाता उदाहरण हम आपको इस खबर के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसे देखकर आपके भी पसीने छूट जाए, क्योंकि पसीने तो अभिभावकों के निकल रहे हैं और नेता लोग हैं कि कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं। ये खबर हमारे संवाददाता ने सहरसा से भेजी है, जहां स्कूलों में नए सत्र के शुरू होते ही बच्चों के दाखिले की होड़ लग गई और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई। 1 से 2 माह की फीस के साथ स्कूल में डेवलपमेंट फीस के नाम पर दी जाने वाली मोटी रकम भरनी तो है ही और साथ साथ बच्चों की कॉपी किताब भी खरीदने हैं और यहीं से शुरू होता है प्राइवेट विद्यालयों का बिजनेस। प्राइवेट स्कूल भले ही फीस के नाम पर मोटी रकम ना ले, मगर जब बात कॉपी किताब खरीदने की आती है तो कॉपी किताब के सेट इतने महंगे हैं कि उसे खरीदने में अभिभावकों के पसीने निकल जाते हैं। कई निजी स्कूल में तो पहली बार भी कक्षा की किताबों का सेट 6 से 10 हज़ार रुपये का पड़ रहा है। उधर प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इन दिनों सभी पुस्तक विक्रेताओं के यहाँ लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को, जिसे कवर किया है हमारे सहरसा के संवाददाता, और सुनिए परेशान और लाचार अभिभावकों ने क्या कुछ कहा और अपनी परेशानी किस तरह से बयां की। नई शिक्षा नीति तो समय समय पर लागू होती है, लेकिन इस बार जो नई शिक्षा लागू हुई है वो हम लोग उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और इस बार जो नई शिक्षा लागू हुई है और उसी का वही वजह है कि आज आप देख सकते हैं कि CBSE पैटर्न का जो किताब है वो दर प्रतिदर महंगा होता जा रहा है। एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार तो खरीद ही नहीं सकता है। एक मध्यम परिवार तो आप देख रहे होंगे, समझ सकते हैं कि 6,000 और 7,000 रुपये का अगर आप 5 और 6 क्लास का किताब खरीदते हैं तो बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। और महंगाई बहुत बढ़ रही है। ये केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और पूरे देश के लोगों के लिए ये सोचनीय विषय है और ये बिल्कुल इस पे काम करना होगा। और शिक्षा, हिंदुस्तान में शिक्षा और किसी भी देश के लिए, हिंदुस्तान ही नहीं, शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और उसके लिए अगर केंद्र सरकार नहीं सोच रही है, उस पर अगर महंगाई पर रोक नहीं लगा रही है, तो फिर सरकार पूरी तरह विफल है। गरीबों को पढ़ने के लिए इतनी महंगी किताब लेकर के कैसे पढ़ पाएगा। इस समय आ गया, सरकार योजनाएं चलाती रहती है लेकिन उस पर कुछ अंकुश नहीं लग पाता है और भीड़ पर भीड़ लगे हुए रहता है। 5-5 हज़ार की किताब 3-4 क्लास का होता है, उसमें कैसे पढ़ा पाएगा बच्चों को। उस पर बार बार बीच में फीस लिया जाता है, ड्रेस कोड के नाम पर लिया जाता है और भी कई तरीके से विद्यार्थियों का दोहन होता है। इसमें सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऊपर से नया शिक्षा नीति को लेकर के ढेर सारा प्रोग्राम दिया गया है, लेकिन उस पर इसका असर कुछ नहीं दिखा रहा है। इसमें गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गरीब और मेधावी बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। क्या लग रहा है, कहाँ की कमी है जो ये प्राइवेट बुक में इतना महंगा। और सरकार अंकुश नहीं लगा पाती है प्राइवेट पब्लिकेशन पर, इसलिए ऐसा हो पाता है। और कहाँ इसमें गठजोड़ है दोनों का, ये तालमेल का पता नहीं चला। सरकार कहती है हम बार बार ऐसा करते हैं और पब्लिकेशन पर कुछ असर नहीं होता है। 2-2, 3-3 महीने तक भीड़ लगी रहती है। जी जान लगा करके लोग जैसे तैसे किताब खरीदता है। शिक्षा मंत्री जी जो है वो, शिक्षा मंत्री भी बराबर घोषणाएं करते रहते हैं, लेकिन इस पर जो सही रूप में अमल होना चाहिए उस पर हो नहीं रहा है। भीड़ तो दिख रहा है, तो सब सरकार की घोषणाएं क्या हुई। मजबूरी तो लेना है, मजबूरी का सरकार बोल करके चुप हो जाती है। उसका असर होना चाहिए, केवल बोलने से थोड़े हो जाएगा। कुछ प्रकाशन की किताबों के लिए चुनिंदा दुकानों पर ही अभिभावकों को निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वो किताबें उन्हीं दुकानों पर मिलेंगी जहां पर स्कूल में या स्कूल ने जिसके साथ अपना एक एग्रीमेंट कर रखा है।
स्कूलों द्वारा तय निजी प्रकाशकों की किताबें एनसीईआरटी की किताबों से 5 गुना तक महंगी हैं। अब वो कैसे महंगी है ये हम आपको बताते हैं। एनसीईआरटी की अगर कोई किताब उठाते हैं तो 256 पन्नों की एक किताब 65 रुपए की है, जबकि निजी प्रकाशक की 167 पन्नों की किताब 305 रुपए में मिल रही है। अभिभावकों का भी यही सवाल है कि ऐसी कौन सी किताबें स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं जो 500 से 600 में मिल रही हैं। इतनी महंगी तो बीए और एमए की भी किताबें नहीं आती। उस पर से शिक्षा विभाग कह रहा है कि महंगी किताबों को लेकर कोई शिकायत अभी तक उन्हें नहीं मिल रही। तो शिक्षा विभाग से बीएमडब्ल्यू न्यूज़ की अपील है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो अभिभावक अपनी बात मीडिया से कह रहे हैं, कम से कम उनकी ही आप सुन लीजिए और इसे शिकायत ही मानकर कार्रवाई करें, नहीं तो अभिभावक लुटते रहेंगे और शिक्षा विभाग चुप्पी पर चुप्पी साधे बैठे रहेगी। लेकिन एक दुविधा ये भी है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, क्योंकि शिकायत के बाद पुस्तक विक्रेता पर कार्रवाई हो ना हो, स्कूल बच्चे पर जरूर कार्रवाई कर देगा कि उनके अभिभावक ने शिकायत की और उस बच्चे को या तो निकाल दिया जाएगा या उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा या कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस बच्चे के साथ कुछ तो गलत कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को खुलेआम हो रही ये लूट दिखाई नहीं दे रही। एक दुकान पर कक्षा 8 की किताबें खरीदने आए एक अभिभावक ने बताया कि बच्चे की किताबों का सेट 5500 रुपए का मिला है। इसमें कई ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें स्कूल में केवल एक परीक्षा से पूर्व कुछ दिन के लिए पढ़ाया जाएगा और बाकी किताबें शेल्फ में धूल खाती रहेंगी। 300 की अंग्रेजी की कहानियों की किताब में से पेपर में केवल 5 अंकों का प्रश्न आता है, जिसे लेना बच्चों के लिए या यूं कहें अभिभावकों के लिए मजबूरी है। स्कूल ने एक सूची थमा दी, किताब तो खरीदनी ही है। अन्य अभिभावक ने बताया कि दुकान पर स्कूल का नाम बता दो और आपको पुस्तकों का पूरा सेट बनाकर देंगे। अब जरा सोचिए कि बिना स्कूल और पुस्तक विक्रेता की मिलीभगत के बिना ये कैसे संभव हो सकता है। और जैसा कि सूत्र बताते हैं, सभी स्कूलों के प्रकाशक के साथ और किताब विक्रेता के साथ एक कमीशन पर सहमति बनी हुई है और अगर कोई स्कूल कहता है कि उसको फलां दुकान से ही किताब मिलेगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस स्कूल किताब विक्रेता से कमीशन लेता है या किताब विक्रेता स्कूल से कमीशन मिलता है। ये कमीशनों का आदान प्रदान किया जाता है। तो ऐसे में इन सब पर प्रशासन या शिक्षा विभाग कैसे एक्शन और क्या एक्शन लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये खबर उन अभिभावकों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। हालांकि हमने अपनी इस खबर में कोशिश की है कि अभिभावकों के दर्द और दुख को हम शिक्षा विभाग के सामने रखें और शिक्षा विभाग अमल करती है या नहीं ये हमारे दायरे से बाहर की चीज़ है। फिलहाल ये खबर उन अभिभावकों के दर्द को कुरेदने जैसा है जो अभी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए एक मिशन पर निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएमडब्ल्यू न्यूज़, सहरसा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।